नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलरामपुर के राजपुर की, जहां नगर पंचायत में कांग्रेस को मिली करारी हार। साथ ही बात करेंगे भदोही की, जहां बेजुबान पशुओं के लिए देवदूत बने गौ सेवक काऊ मिश्रा। और आगे चर्चा होगी कन्नौज की, जहां 5 बच्चों की मां पति छोड़ प्रेमी के साथ हुई फरार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। राजपुर नगर पंचायत में एक बार फिर से भाजपा ने परचम लहराया है। बलरामपुर जिले के राजपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए एक बार फिर से चुनाव संपन्न हुआ। बता दें कि कांग्रेस समर्थित पार्षद को जीत दिलाने के लिए क्षेत्र के विधायक चिंतामणि महाराज भी राजपुर में डेरा जमाए हुए थे, लेकिन भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले नगर पंचायत के चुनाव में कांग्रेस को मात देकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस परिणाम से कहीं न कहीं क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी जनता के बीच चर्चा चल रही है। वोटिंग के दौरान 10 वोट भाजपा समर्थित पार्षद और 5 वोट कांग्रेस समर्थित पार्षद को मिला है। देखिए, आज का जो चुनाव हुआ है वास्तव में नगर पंचायत राजपुर के समस्त बुद्धिजीवियों का जीत है ये, और ये नगर पंचायत राजपुर के विकास के लिए और इसमें सभी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी लोग सहयोग किए और एक राजपुर को मॉडल बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया था जो आज सफल हुआ। जी, मेहनत तो करना पड़ता है, पर मुझे जैसा लगता है कि मेरे ऊपर सदैव सभी का आशीर्वाद बना रहा, और जिस कारण मैं आज सफलता को प्राप्त किया हूं, वो मेरी सफलता नहीं, समस्त पार्षदों की सफलता है। हम सभी लोग मिल कर के ये तय किए हैं कि नगर में जो अंत व्यक्ति है वहां तक विकास करेंगे और सभी का यहां जन कल्याण। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। सरकार चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन सच्चाई सड़कों पर नजर आ जाती है। गाय व बछड़े सड़कों व गलियों में पड़े कूड़े में भोजन तलाशने को मजबूर है। शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों की संख्या में गौवंश अपना पेट भरने के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिरते दिखाई देते हैं, लेकिन ना तो प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान है और ना ही किसी कार्यदायी संस्था का। गायों का कार्यदायी संस्था और प्रशासन की बेरुखी के कारण हर दिन रोज बदहाल स्थिति होती जा रही है। जहां गौवंश को अब चारे के लिए कूड़ेदान का सहारा लेना पड़ रहा है, तो वहीं गायों के हक में लड़ाई लड़ने वाले गौ सेवक काऊ मिश्रा ने चिंता जताई है। गाँव और शहरों में बेसहारा घूम रही गायों को गौशाला में पहुँचाने की मांग कई बार की है। वहीं गौ सेवक सुशील कुमार उर्फ काऊ मिश्रा ने बेजुबान गायों की हो रही दुर्दशा पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है और कहा है कि शहरों व गाँव में गायों के लिए गौचारण की कई एकड़ जमीन है, लेकिन उसके बावजूद भी गायें बेसहारा हो चुकी है। ना तो उनके रहने की व्यवस्था है और ना ही खाने की, जिसके कारण गायें अपनी भूख मिटाने के लिए कभी किसी के दरवाजे पर तो कभी कूड़े के ढेर में भोजन की तलाश में लगी रहती हैं, लेकिन संस्था और प्रशासन का इस ओर भी कोई ध्यान नहीं है। गौसेवक काऊ मिश्रा का कहना है कि ऐसा नहीं है कि इन बेसहारा पशुओं के लिए सरकार ने कोई मुहिम ना बनाई हो, लेकिन ये मुहिम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। विधानसभा शेरगढ़ के बालेसर में सत्ता संकल्प यात्रा की जनसभा को संबोधित करने के पश्चात जुलूस निकाला गया। रालोपा सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का सत्ता संकल्प यात्रा के दौरान किया। ढांडिया की सरजमी पर जेसीबी से पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। रालोपा नेता मंगल चंद डौकिया ने बताया कि हनुमान बेनीवाल शौर्य चक्र शहीद सूबेदार गंगाराम चौधरी के स्मारक पर माला व पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि दी। शेरगढ़ में रालोपा को मजबूत करने व रालोपा की विचारधारा घर घर जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया। इस दौरान भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग, मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी, बॉडी बिल्डर प्रियंका सिंह मेघवाल, बावड़ी प्रधान राजूराम खोजा, रालोपा नेता सुभाष कड़वासरा, रालोपा नेता भूम सिंह राजपूत, चामू प्रधान लक्ष्मण साई, ढांडिया सरपंच एडवोकेट हुक्माराम डौकिया, ढांडिया उप सरपंच मानक दर्जी, भवानी दान चारण, चेलाराम देवासी आदि हजारों के आसपास रालोपा कार्यकर्ता, युवा साथी व ग्रामीण जन उपस्थित रहे। देखिए, सत्ता संकल्प यात्रा का जो आगाज 28 तारीख को हमने सालासर बजरंगबली का आशीर्वाद लेके सालासर की धरती से किया और कल भोपालगढ़ से शुरुआत की। ऐतिहासिक सभाएं, ऐतिहासिक समर्थन, नौजवान, किसान, दलित
अल्पसंख्यक 36 कौम दोनों हाथों से सत्ता संकल्प यात्रा को आशीर्वाद दे रही है और हर कोई चाहता है कि इस बार कांग्रेस मुक्त राजस्थान हो, भाजपा मुक्त राजस्थान हो और नौजवान जबरदस्त तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट करेगा और हमारा वोट कांग्रेस और बीजेपी को सत्ता के अंदर जाने से रोकेगा। एक पार्टी कांग्रेस बीजेपी में से अगर यही स्पीड चलती रही इस रथ की तो तीसरे नंबर पर चली जाएगी। आरएलपी 23 में राजस्थान की सत्ता पे काबिज होगी और जवान किसानों का राज राजस्थान के अंदर आएगा। अब शेरगढ़ की जो सभा है बालेसर की, उसके अंदर देख के अंदाज लगा सकते हो कि यहाँ लोग इंतजार किसी का नहीं करते। इस राजस्थान में अगर इंतजार करना सीखा जवानों ने, हनुमान बेनीवाल पे भरोसा किया है। 25 साल का जो मेरा संघर्ष है 23 के अंदर इस राजस्थान का नौजवान उस संघर्ष को उसके अंदर बदलेगा सत्ता के अंदर। तो सत्ता का जो संकल्प लेके व्यवस्था परिवर्तन की हमने बात करी है, ये हमें सत्ता के शिखर पर पहुंचा। राजस्थान में कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हम 200 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन अगर हमारा गठबंधन होता है तो हम क्षेत्रीय दलों से बसपा, बीएपी, बीटीपी से गठबंधन के रास्ते खुले हुए। अगर उन पार्टियों से होता तो हम नहीं चाहेंगे कि वोटों का बंटवारा हो, हमारा वोट एक जगह है। निश्चित रूप से अगर ये गठबंधन हो जाता है तो कांग्रेस बीजेपी बहुत पीछे चली जाएगी। राजस्थान में गठबंधन नहीं होता है तो 200 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। इस बार मैं जवानों को मौका दूंगा, महिलाओं को मौका दूंगा। महिला आरक्षण बिल ला के जिस तरह बेवकूफ़ बनाया बीजेपी ने, वो तो बिल कब लागू होगा? 27 में, 32 में। लेकिन हम इस बार ही महिलाओं को आरएलपी ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देगी, नौजवानों को टिकट देगी और दलित भाइयों को भी ज़्यादा टिकटें हम देंगे। कुछ जनरल सीटों पे भी दलित उम्मीदवार राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उतारेगी। सर, शेरगढ़ विधानसभा शहीदों की भूमि है और यहाँ पर सबसे बड़ी मांग है कि सैनिक विद्यालय खोला जाए, तो इसके बारे में ना ही कभी कांग्रेस और ना ही बीजेपी ने किया। बात करेंगे सैनिक स्कूल जहाँ तक खोलने की बात है, मैं प्रयास करूँगा कि शेरगढ़ के अंदर मैं नाथुला बॉर्डर पर गया था, वहाँ भी राजपूत रेजिमेंट के जवान मुझे मिले थे जो शेरगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा शेरगढ़ के जवान थे। निश्चित रूप से सेना के अंदर सबसे ज़्यादा शेरगढ़ के लोग, और उसके बाद हमारे समाज के अंदर अगर आते तो शेखावाटी अंचल, उसके बाद अब जो नए बच्चे हैं ये पूरे राजस्थान के हर कोने के अंदर। लेकिन शेरगढ़ के अंदर सैनिक स्कूल बहुत पहले खुल जानी चाहिए थी। ये तो बीजेपी के यहाँ मंत्री भी आपके दिल्ली के अंदर, राज भी रहा कई बार, तो कायदा तो उनको खुलवाने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि शेरगढ़ के अंदर जोधपुर में सैनिक स्कूल खुले। मेरी तरफ अब तक यात्रा सर कहाँ कौन सी विधानसभा में विजिट की? भोपालगढ़, बिलाड़ा, लूनी, शेर की तीनों विधानसभाएं, ओछिया, लोहावट, शेरगढ़, और हम आगे जा रहे हैं सिवाना, बालोतरा, फिर बाड़मेर है, फिर जालोर, पाली, और उसके बाद पाली से नागौर की ओर एंट्री करते हुए आगे का हम रूट हमारा फाइनल करेंगे एक आध दिन। कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन रहेगा क्या? शेरगढ़ से हमके आरएलपी आप खूंटो मजबूत करेला। खूंटा तो मजबूत हो गया, हम चाहते हैं जीतते। खूंटा तो मजबूत है आरएलपी की, 40,000 से गिनती शुरू हो गई और 70,000 लेते जीत जाएंगे। शेरगढ़ विधानसभा में अगर आरएलपी जीते तो उनकी मुख्य उद्देश्य है, मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे तो आप देख लो ना, इनकी जो भी विकास शेरगढ़ के अंदर नहीं हो, मैंने देखी नहीं तो कोई सड़क है, स्कूल, पानी, बिजली, बहुत पीछे विकास। आप खियोसर को देख लो, मैं हमेशा विपक्ष में रहा, खियोसर का डेवलपमेंट देख लो, शेरगढ़ का देख लो। शेरगढ़ तो हमेशा सत्ता में रहा, बीजेपी के विधायक भी रहे, अभी कांग्रेस के विधायक है, सत्ता है, लेकिन यहाँ विकास नज़र नहीं आ रहा है। विकास नज़र आना चाहिए। लोग यहाँ डरे हुए सहमे हुए हैं, शेरगढ़ के अंदर लोग खुले विचारों को होने चाहिए। थोड़ी सी लोग डरे सहमे रहते हैं शेरगढ़ के अंदर। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आरएलपी का विधायक यहाँ बना, आरएलपी सत्ता में आई तो भाईचारा भी कायम होगा और शेरगढ़ को विकास के नए आयाम मिलेंगे और किसी को किसी से डरने की भी आवश्यकता नहीं होगी। कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन की नहीं संभावना होगा ना, वो तो क्लियर करते हैं ना, कांग्रेस बीजेपी को तो धकेल देंगे राजस्थान से बाहर। शेरगढ़ मायने आरएलपी टिकट कितने का मिलेगा वो तो अभी ये है, वो बात करेंगे। जोधपुर से सीनू संवाददाता भोमाराम गोदारा की रिपोर्ट। कन्नौज जनपद के सदर तहसील में गुरुवार को एक पति पत्नी का हाई वोल्टेज मामला सामने आया है, जहां तहसील गेट के सामने 5 बच्चों को छोड़कर जा रही महिला को उसके पति और बेटी ने ही दबोच लिया और उसके हाथों को कपड़े से ही बांध लिया ताकि वो कहीं और ना जा सके। इतना ही नहीं, महिला के पति ने बताया कि वह गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले हैं और उनके 5 बच्चे हैं। इनका सत्येंद्र यादव नाम के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चलता है। इसी कारणवश वह घर से 5 बार फरार हो चुकी है, कई बार तो लाखों रुपए लेकर भी फरार हो चुकी है। अच्छा, क्यों इनको बांधे हो, क्या हो गया? ये इनकी माँ है। ये तुम्हारी कौन है? माँ। अच्छा, बांधे क्यों, कारण क्या है? जा रही है। कहाँ जा रही है? भागी जा रही है। कहाँ भाग के जा रही है? अब एक दूसरे रंगबाजी जा रही है। अच्छा, दूसरे के साथ भाग रही है। बात चुकी एक बहन की शादी हो गई चुकी बता रहे।
क्या नाम है आपका? नाम बताओ। सामने नाम बताओ। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? क्यों? बिना नाम। अरे इधर तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा? महेश। ये कौन है? मेरी औरत। क्या बच्चे हैं तुम्हारे? 5। क्या हो ये गया? और साहब जी 3-4 दाएं भाग चुकी था, पैसा ले 1,70,000 रुपए एक दाएं किसके साथ भाग जाती है? सतेंद्र यादव बहादुरापुर कौन का। है ये? ये मेरी पत्नी है, अच्छा, सत्येंद्र कौन है? सत्येंद्र यादव बहादुरापुर का, मलिकपुर के पास। इनके कौन लगते हैं? इनका कोई नहीं है, इसको संग भाग गई 2-3 दाएं। अच्छा, प्रेम प्रसंग है क्या? हाँ। अच्छा, तभी आप लोग बांधे हो? जी हमने इसको पकड़ लिया, दीवान जी ने कह दी कि पता लगाना कहीं मिले ये। अभी कहाँ पर हो आप? अभी हम कन्नौज में, कन्नौज में कहाँ पर? तहसील के सामने। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।